चुनाव आते हैं और नेताजी के वायदे भी होते हैं, लेकिन क्या वायदे जो है पूर्ण होते हैं या नहीं, हम इस चीज़ को हम छानने के लिए, मतलब ये कह सकते हैं जानने के लिए, हम दरभंगा के केवटी विधानसभा में हैं। केवटी के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो अभी तक जो वास्तु स्थिति है सरकार की, या फिर सरकार के जो 5 साल के काम है, वो किस तरीके का रहा। यहाँ कोरोना वायरस का बहुत सारे समस्या आया। किसान लोग बहुत मजबूर है, यहाँ जनता बहुत मजबूर है, कोई नेता देखने वाला नहीं है यहाँ। और वोट का समय आता है तो नेता कहता है हमको टिकट मिलना चाहिए, फन्ना को मिलना चाहिए, और जो यहाँ काम करता है उसको टिकट नहीं मिलता है। तो यहाँ बहुत समय बिकाल था। उस समय में पन्ना लाल यादव यहाँ जनता को मदद किया है, सपोर्ट किया है, और बाढ़ में भी बहुत आदमी को सपोर्ट किया है, खिचड़ी भी बहुत सी को चलाया है इस क्षेत्र में। जिसको यहाँ आरजेडी से टिकट मिलना चाहिए, और टिकट लायक है, लोकल आदमी है, लदारी पंचायत में 15 साल से रहता है, इसको बगल में रानीपुर में घर है, इसको टिकट आरजेडी से मिलना चाहिए। और जो विपक्ष में है उसको ये टसल देने वाला है। फराज फातमी जी काम नहीं किए हैं क्या। फराज फातमी काम किया है, जनता के एको बार देखने नहीं आया है। हम लदारी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष बोल रहे हैं, आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष है, हम वर्तमान में अभी वार्ड सदस्य भी है। यहाँ जनता के किसी को देखने नहीं आया। जो वक्त है उस वक्त पर मजबूरी में जनता रहता है, किसी को देखने वाला नहीं। इस रोड पर इतना पानी था, हम एल के ब्लॉक गए थे, संघर्ष किए, सीओ साहब से 80 पन्नी ला के बांटे हम गांव समाज में। और इस बगल में दूसर वार्ड है, उसमें कुछ नहीं मिला। इससे हमारा आक्रोश है। इस पंचायत में बहुत सारे गरीब को समस्या को सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। बहुत गरीब को घर गिर गया, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। और वोट का समय आता है तो नेता कहता है हमको वोट मिलना चाहिए। वोट इसी बात पर होगा जो मदद करता है किसान को और गरीब को, उसको वोट मिलना चाहिए, और टिकट उसको मिलना चाहिए। न कि जातिवाद होना चाहिए और कोई वाद होना चाहिए। टिकट यहाँ से पन्ना लाल यादव को आरजेडी से मिलना चाहिए, और अच्छा नेता है, संघर्ष नेता है, और लदारी पंचायत के ही निवासी है। आरजेडी की सरकार बने या फिर आरजेडी गठबंधन या फिर बीजेपी यहाँ गठबंधन। सरकार बनेगा आरजेडी के, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में नीतीश जी फोकसबाजी किया है। यहाँ के सत्ता में फोकसबाजी करके यहाँ का आदमी का ठग ठठेरी का धंधा किया है। गठबंधन किया आरजेडी के साथ, और जाके भाजपा वाला से हाथ मिला के और लालू यादव को झटका दिया है। तो झटका जनता के मत दीजिए, आपको झटका देने के लिए जनता तैयार है। यहाँ आपका परिचय। हमारा नाम है फकीर कुमार यादव, हम लदारी पंचायत का आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष हूँ, अभी वर्तमान में भी पंचायत अध्यक्ष हूँ। हम कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जो अभी की जो सरकार है वो काम की है। सरकार काम किए हैं, लेकिन यहाँ आपत्ति के समय में जो लोकल नेता जैसे पन्ना लाल यादव जैसे देखभाल दुनियादारी किया है, इसलिए हम लोग का आदेश है जो कि जैसे मैंने पन्ना लाल यादव को टिकट मिलना चाहिए। और फातमी जी काम नहीं किए हैं। फातमी जी तो घूर करके नहीं आया, न उसको बेटा एक बार जाते गाँव में आया, तो हम कैसे समझेंगे। आपत्ति में नहीं है तो हमारा नेता कैसे, किस बात का। अभी हाल में जो बाढ़ आया था उसमें कोई मदद नहीं। ये कोई मदद नहीं कि एक बार गांव में भी घूर घूर करके नहीं आया, गांव में भी नहीं पैर डाला, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा जहाँ से बचाव नेता है। इसीलिए हम लोग लोकल नेता माने पन्ना लाल यादव को हम लोग चुन रहे हैं, या सारे केवटी क्षेत्र को जहाँ से वो देखने वाले हैं, हाँ वो काम चला सकता है। राज्य में किसकी सरकार बनना चाहते हैं। राज्य में सरकार जहाँ से लालू यादव को होना चाहिए। क्यों। क्योंकि जैसे मान गया कि जैसे इसको तो 5 साल 10 साल देख लिए, काम नहीं किए। काम किए हैं, लेकिन वो कारगर नहीं, आपत्ति के समय में काम नहीं हुआ। आपका परिचय। हमारा परिचय गणेशी राम, और हम वार्ड सदस्य पंच। निश्चित तौर पर ये पंच हैं और खासा विरोध जाहिर कर रहे हैं, सरकार से नाखुश दिख रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। जो स्थिति है अभी, जो सरकार की जो स्थिति है वो कैसी है, मतलब काम हुई है या नहीं हुई है। काम तो हुई है, सरकार काम तो हुआ है, मज काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। ऐसा ही है। हम लोग फंसे हुए थे नेपाल में, तो बोला था साला ये है वो है, कुछ हम लोग का कोई मदद भी नहीं किया। कब फंसे हुए थे। यही अथी में लॉकडाउन में कोई सरकार ने काम किया हम लोगों का। जो पार्टी अच्छा है वो अच्छा आदमी को अथी टिकट मिलना चाहिए। तो फिर कैसे पहुंचे यहाँ पे। हम लोग कैसे दिक्कत शिकत चोरी करके आए से आए, हम लोग आए। सरकार की कोई मदद नहीं, ना एक ठो चॉकलेट जानते हैं, ना एक ठो बिस्कुट जानते हैं। ये सरकार अपना अपना के लिए है सब।
एक हफ्ता तक भूखे हम लोग रहे, नेपाल से आए तब। ये कौन बॉर्डर चले हो? जठिए मान के चलिए, जठिए बॉर्डर। हम लोग को कोई मदद नहीं किया। अब बाढ़ के समय में ये मेरा नेताजी आया, घूमने का भी लिए आया। फातिमी का जो लड़का है, फातिमी के ना, एक बार घूम के भी नहीं आया अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। फातिमी जी का कैसा काम रहा है यहाँ पर? काम तो ठीक है चल रहा है, पब्लिक के लिए तो कुछ है ही नहीं। जब बाढ़ में डूब रहा है लोग तो उसको छानने वाला कोई है ही नहीं। तो उसको जब जनते नहीं रहेगा तब पार्टी और नेता क्या चीज का है? कोई चीज का नहीं है। नेपाल में क्या काम करते थे? हम ईटा भट्टा में रहते थे सर। अब यहाँ आए हैं तो रोजगार मिली है? अपना अपना दुकान खोले हुए हैं किराना का। आपका परिचय? मेरा नाम है राम पुकाराम, ग्राम धोबी गामा है, लदारी पंचायत। निश्चित तौर पे ये नेपाल में फंसे हुए थे भाई साहब, और इनको लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई भी कवायद नहीं की गई थी। एक हफ्ते भूखे रहकर इनको पैदल आना पड़ा है। इससे खासा ये गुस्से में है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से ही बात करेंगे। अभी की जो सरकार है वो किस तरीके की सरकार है, काम कर रही है या नहीं? अभी का सरकार है, मेरे इधर जो है कोई विकास का काम नहीं हुआ है। सरकार से यही है, सरकार एक बार देखने के लिए भी नहीं आया, कोई पार्टी भी आया नहीं। अली अशरफ फातमी को ये लोग नेपाल में फंसे हुए थे, हम पूरे पैरवी लगाए, फ़ोन किए तो वो बोले क्या सरकार इस पे एक्शन लेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग बहुत बुरी तरीक़ा से फंसे हुए थे। हम लोग से बात हुआ, संपर्क हुआ, कोई हेल्प नहीं मिला सरकार की तरफ। फातमी जी के 5 सालों का कार्यकाल आपने देखा है जी, कैसा उनका कार्यकाल रहा? बिल्कुल बेकार रहा। हम लोग को पंचायत में जो है कोई वर्क नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। अभी हाल में जो बाढ़ आई है इसमें कैसा रहा सरकार का जो व्यवस्थाएं थी? इस बार में हम लोग जो है सीओ साहब से लड़ के पन्नी लिए हैं, प्लास्टिक लिए हैं और पूरे गरीब को हम लोग बांटे हैं। पानी में हिल हिल के गए, भर डांट से ऊपर पानी था। हम लोग पूरे पैदल जाकर के केवटी ब्लॉक से पन्नी ला करके पूरे गरीब को, मेरे साथ मेरे वार्ड नंबर है उनके साथ में जाके हम लोग जो है पन्नी बांटने का काम किए गाँव में। और प्लस खिचड़ी का भी बात हुआ था, खिचड़ी भी जो हम लोग जो है गाँव में चलाए। कोरोना काल में कैसा रहा? कोरोना काल में सरकार से कोई हेल्प नहीं मिला हम लोग को। विधायक जी से भी कोई हेल्प नहीं मिला है, कोई नहीं मिला। हम लोग ब्लॉक जा करके बात किए सीओ साहब से, वो खिचड़ी के बात हुआ, पूरे खिचड़ी हम लोग चलवाए। परिचय? मेरा नाम हुआ विद्या कुमार यादव। क्या करते हैं? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं, फिलहाल हम विदेश रहते थे। 3 साल से अभी घर पे बैठे हुए हैं, बेरोजगार आदमी हैं। आगामी विधानसभा में नेता किस तरीके का होना चाहिए? देखिए हमारे जो है पन्ना साहब जो है जो अच्छे आदमी हैं, और अभी कोई नेता भी नहीं है। इस हिसाब से गांव में आकर के सबसे मिल रहे हैं, गरीब को क्या तकलीफ है, बहुत सा हेल्प कर रहे हैं। और टिकट मिलना चाहिए पन्नालाल जी को। निश्चित तौर पे ये केवटी विधानसभा है और यहाँ पे कोई जो है बाढ़ से बेहाल था, तो कोई कोरोना काल में विदेशों में फंसे रहे, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाने के कारण काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि अभी आगामी विधानसभा जो है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग राजद के पक्षधर दिखाई दे रहे हैं।